जय गुरुदेव। भगवान की महती कृपा से संपूर्ण विश्व अलौकिक भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा है। सर्वत्र विश्व में प्रसन्नता, आमोद, उत्साह और उल्लास रहे। भारतीय संस्कृति में इसके लिए पोषण की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो साहचर्य होता है, जो क्रिया होती है, उसका ही प्रतिफलन जीव को प्राप्त होता है। इस मानव शरीर से जितने सत्कर्म हो रहे हैं, पुण्य हो रहे हैं अथवा सात्विकता का हम वर्ण कर रहे हैं, वह हमारी आभा मंडल के साथ नित्य निरंतर विद्यमान रहता है। एकादशी की अनंत महिमा है और उन एकादशियों में जो पुरुषोत्तम मास की अर्थात अधिक मास की एकादशी आती हैं, उनकी तो अपूर्व महिमा है। जैसे पर्वतों में कैलाश महान है, उसी तरह एकादशियों में ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी महान है। और पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कमला एकादशी है, अर्थात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमला एकादशी एक अत्यंत शुभ अवसर है। जो जातक अपने जीवन में मां भगवती लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष से आनंदित होना चाहता है, अनंत ऐश्वर्य से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, या वो ये चाहता है कि प्रभूत संपदा उसके पास हो, उसे पुरुषोत्तम मास की अर्थात अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अवश्य व्रत रहना चाहिए। यह अत्यंत पुनीत है, परम पावन है। युधिष्ठिर जी भगवान जनार्दन से संवाद करते हुए पूछते हैं कि प्रभु, ऐसे परम ऐश्वर्य को प्रदान कर देने वाली वह एकादशी कौन सी है जो मां लक्ष्मी की कृपा से संपूरित हो। तब भगवान जनार्दन श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, अगर पुरुषोत्तम मास की इस कमला एकादशी को कोई व्रत रह लेता है, जप अनुष्ठान करता है, तो उस पर मां भगवती लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसका महान फल है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि अगर कोई सामान्य रूप से अपने घर पर जो जप करता है, उसका तो सामान्य फल उसे प्राप्त होता है, लेकिन अगर वही नदी के तट पर बैठ करके जप करता है तो घर से 2 गुना फल उसे प्राप्त होता है। अगर वही गौशाला में बैठ करके जप करता है तो उसका 1000 गुना फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन अगर अग्निहोत्र गृह में बैठ करके कोई साधक जप करता है, अनुष्ठान करता है, तब उसे 1108 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर वही साधक भगवान के तीर्थ में, देव सन्निधि में, शिव क्षेत्र में अथवा तुलसी मैया के निकट बैठ करके जप करने लगता है, तब तो कहना ही क्या, उसे उसका 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। यही अनंत महिमा है। लेकिन अगर साधक भगवान नारायण की सन्निधि में बैठ करके जप करे, तब तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान का नाम जपने से हरि हरति पापानि, केवल हरि शब्द कह देने मात्र से समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। परम आनंद प्रदायक यह एकादशी की पुनीत कथा जो सुनता है, उसके जीवन में अपार सुख, शांति और आनंद आने लगता है। इसलिए यथासंभव व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के इस पुनीत महात्म्य के संदर्भ में भगवान ने यह कथा सुनाई
कि एक बार अवंती क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष के मध्य नाभि स्थल उज्जैनी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जो अत्यंत सौम्य था, सरल सहज था और अपने कृत कर्मों से लोक कल्याण की भावना रखता था। वह ब्राह्मण परिवार, जिसके मुखिया शिव शर्मा थे, उनका नाम शिव था और वे शिव जी के परम भक्त थे, भगवान की सेवा पूजा किया करते थे और उनकी 5 संतानें थीं। 5 संतानों में जो सबसे कनिष्ठ पुत्र, छोटा पुत्र था, उसका नाम जय शर्मा था। वह बहुत क्रूर प्रकृति का था। उसके चित्त में लोगों का सुख भाता नहीं था। उसके मन में किसी को प्रसन्न आनंद देखकर एक ईर्ष्या का भाव जगता था और वो किसी को दुखी करना, कुपित करना, अकारण प्रताड़ित करना, इसमें ही उसका चित्त रहता था। वह लोभी प्रकृति का था, धन हरण कर लेता था। इस तरह वह ब्राह्मण परिवार अच्छा होते हुए भी अपने इस छोटे पुत्र से अत्यंत दुखी था। सभी ने मिल करके छोटे उस पुत्र को, जय शर्मा को, मानो घर से और नगर से निष्कासित कर दिया। वो यत्र तत्र भटकने लगा, जंगल जंगल गिरी गह्वरों में होता हुआ यहां वहां जाने लगा। शरीर कृशकाय हो गया, गात्र क्षुब्ध हो गए, अंतर मन निरंतर इन व्याधियों से, इन विकृतियों से और संसार के थपेड़ों से मानो अब उसे कुछ प्रेरणा मिल रही थी। भटकते भटकते वह तीर्थराज प्रयाग की ओर पहुंचा और वहां प्रयाग क्षेत्र में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन पुलिन पर विश्राम करता हुआ जब उसने संगम में स्नान किया तो उसके अंदर अंतर्निहित चेतना जागृत और चैतन्य हो गई। उसे यह अनुभव हुआ कि संसार में जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों यहां समाहित हैं। उसने विचार किया कि जैसे स्त्रियां वेणी बंधन में 3 चोटियां बनाती हैं, जिसमें सरस्वती लुप्त होती है और गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं, सरस्वती अंतर्निहित हैं। उसे लगा कि यही तीर्थराज प्रयाग में भी गंगा और यमुना दिखाई दे रही हैं। यहाँ का ज्ञान ही वह अंतर्निहित चेतना को आनंदित कर रहा है। ऐसा विचार करते हुए बुभुक्षा से व्याकुल होकर ऋषि सन्निधि में जाने के लिए वह अधीर हो गया। और तीर्थराज प्रयाग की कुछ महिमा ही ऐसी है कि वहां सुप्त संस्कार जागृत हो जाते हैं, चित्त चेतना में प्रासादिकता आ जाती है, अंतःकरण प्रमुदित हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और अंतर मन पर भगवान की कृपा से ही दिव्यता का आलोक प्रसारित होने लगता है। वह जय शर्मा यत्र तत्र भटकते हुए हरिमित्र नामक मुनि के द्वार पर पहुंचे और उनके आश्रम में पहुंच करके उनको प्रणाम करके वहां बैठे, पेट भर कर भोजन किया और प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और अपनी दुख भरी व्यथा उनके चरणों में निवेदित कर दी। हरि मित्र, जैसा कि उनका नाम था, वो हरि मित्र मानो साक्षात नारायण के ही मित्र हों, संपूर्ण वसुधा को मित्र रूप में देखते थे। उन्होंने जय शर्मा को उपदेश किया कि अब बस शीघ्र ही इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में, भगवान के इस दिव्य काल में एक कमला नामक यह एकादशी आ रही है, इसका तुम व्रतोपवास करो। जय शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की इस कमला एकादशी के एक दिन पहले ही मन में संकल्प लिया कि मैं अब यह एकादशी व्रत करूंगा। शास्त्रोक्त विधान से मंत्र बोल करके यह संकल्प लिया
कि एकादश्यां निराहारः स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके आपके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा आपका स्तवन पूजन करूंगा, रात्रि में जागरण करूंगा। इस तरह पुनीत संकल्प लेकर के उसने इस कमला एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। सारे दिन एकादशी को प्रसन्न चित्त होकर नारायण का स्तवन करने लगे, पूजन करने लगे। गंगा जी का पावन पुलिन था, वहां की सईकत अपूर्व आनंद दे रही थी, ऋषि कृपा थी, आश्रम परिवेश था, नारायण की सन्निधि थी, तुलसी दल समक्ष था और मानो प्रकृति अनुकूल हो गई थी। इसी तरह रात्रि के कुछ प्रहर व्यतीत होते ही मां भगवती लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई, उनकी अनंत कृपा बरसने लगी और उन्होंने कहा कि प्रिय जय, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें अनंत लक्ष्मीवान होने का, अनंत संपदावान होने का वरदान देती हूं। जय ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि भगवती, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझ पर कृपा की। आप मुझे और बताइए इसका क्या विधान है, कैसे सत्संग करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, गुणीजनों का आश्रय कैसे लेना चाहिए, सत्संकल्प कैसे पूर्ण होंगे, हमारी चित्त चेतना में ज्ञान चक्षु का विस्तार करें, हमें आनंद से आप प्लावित करें। मां भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उन्होंने भांति भांति से उपदेश दिया कि जिसके पास जितना सामर्थ्य हो वो उस प्रकार से भगवान को नैवेद्य भोग अर्पित करते हुए, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हुए, अपने मन में शुद्धि का संस्कार रखते हुए अपनी जिह्वा से कटु वचन न बोले, मौन में रहे तो अति सर्वोत्तम है। वह निराहार रहते हुए वो जलाहार भी न करे तो अति उत्तम है। अपने मन को भगवान में लगाए, जो भगवान की प्रकृति है, इस प्रकृति से समरस हो, संपूर्ण चित्त चेतना अनुकूल बनाए, सत्वपूर्ण बनाए, जिससे दैवी मंडल जागृत हो जाए, चैतन्य हो जाए और इस तरह अपने व्यवहार से एकादशी का व्रत रहे। द्वादशी के दिन में वे कहते हैं कि जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास होता है, पक्षियों में गरुड़ होता है, नदियों में मां भगवती गंगा होती हैं, वैसे तिथियों में द्वादशी तिथि होती है। संपूर्ण देव मंडल भारत की इस पवित्र भूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं कि यहां एकादशी होती है। द्वादशी के दिन में प्रातः काल स्नान ध्यान पूजन करे, भगवान को प्रणाम करे और अगर उसी दिन त्रयोदशी लग जाती है और रात्रिकालीन अगर वेला आ जाती है तो उस दिन भी अगर वह भगवान का स्तवन करता है तो लक्ष गुना अधिक उसे फल प्राप्त होगा। अहरनिश भगवत चेतना में मन को लगाए, कटुता रहित बने, ईर्ष्या मद मोह मात्सर्य से रहित, काम क्रोध रहित, लोभ को विसार दे। अगर व्यक्ति सार्थक चिंतन, सार्थक जीवन जीना चाहता है तो यह एक सुअवसर है कि हम अपने जीवन को परमात्मा को अर्पित कर सकें। एकादशी की यह पावन पुनीत दैवीय अमृत तुल्य कथा है। जो इसका श्रवण करता है, मनन निधिध्यासन करता है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य
व्रते नानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। साधक कहे कि हे भगवान, हे केशव, हे नारायण, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूं। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। यह संसार समान रूप से सभी के लिए एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि आ जाने पर सर्वत्र अनुकूलता प्रतीत होती है। किसी के लिए समुद्र खारा पानी है और किसी के लिए लाखों लाख जीवों का आश्रय है। किसी के जीवन में बरसात दुख पीड़ा का कारण है और किसी कृषक के लिए वही अन्न का उत्पादन कर देने वाली है। वृक्षों का जीवन, फल फूल रस, यह संपूर्ण भगवदीय परिवेश है और यह प्रत्येक मनमानस में अमृतत्व की वर्षा करता है। इस संसार में जो कुछ है उसका एक प्रयोजन है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के किसी एक नियोजन के अंतर्गत इस जगत में आए हैं। सबको अपना श्रेष्ठ देना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और जब कभी अवसर आए तो परमात्मा की कृपा से सर्वोत्तम भगवदीय कार्य करने चाहिए। अनुकूल और सात्विक लोगों पर विश्वास करना चाहिए। उनके हाथों में यह जगत सुरक्षित रहता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी का भी मानो नारायण ने ही चयन किया था कि महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्ञान की ध्वज पताका फहरा दी। अपने गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती के आशीष से संपूर्ण विश्व में ज्ञान का अभ्युदय करा दिया। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अपने सत्संकल्पों से अहरनिश विश्व के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, सर्वविध सभी के मंगल के लिए निरंतर क्रियाशील है, सतत प्रयत्नशील है। हम सब महर्षि महेश योगी जी के इस कृपावतान में, भगवदीय वातावरण में संस्कृति और परंपराओं का पोषण करते हुए विश्व का मंगल चाहते हैं। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, विश्व शांति हो, सबकी चेतना में आनंद अवतरित हो। एक साथ पर एक जगह लगभग 9000 दिव्य वैदिक विद्वानों द्वारा ध्यान हो, ज्ञान की गंगा का एक ऐसा लहरा वहां से उत्पन्न हो कि संपूर्ण विश्व में सत्व प्रकट हो जाए। इस सत्संकल्प के साथ आप सबके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।